हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका नाम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एक फंक्शन की हम लोग चेक करते हैं। कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी का मीन्स ये है कि कोई फंक्शन लगातार चलता जाए। जैसे जीवन में कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि हम कंटिन्यूअसली किसी काम को करते जाएं। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में यदि फंक्शन कोई है और वो कंटिन्यूस चलता जा रहा है ग्राफ पर, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, तो कहेंगे हम ये फंक्शन है कंटिन्यूअस। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक फंक्शन है इस तरीके का और वो इस तरीके से चलता जा रहा है लगभग लाइक दिस। तो ये अभी इस पीछे की तरफ भी आगे बढ़ा सकते हैं और आगे भी। तो ये फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर ये कहीं ब्रेक हो रहा होता तो कहलाता है डिसकंटिन्यूअस। जैसे कि मैं दूसरा एक और फंक्शन बना देता हूं। इस तरीके से कोई फंक्शन होता है, यहां तक आया, फिर यहां से टूटकर यहां चला गया, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन ये वाला कैसा है? कंटिन्यूअस। क्योंकि ये बीच में कहीं पर भी नहीं टूट रहा तो कंटिन्यूअस कहलाएगा। ये वाला टूट गया तो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। सिंपल बात है। अगर ऐसा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऐसा है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। अब सर कंटिन्यूटी हम समझ गए कि लगातार कोई फंक्शन ग्राफ पर जब शो करते हैं तो वो चलता जाएगा, कहीं बीच में टूटेगा नहीं, वो कंटिन्यूअस है। लेकिन सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे हम पता करेंगे? तो हम देखते हैं, पहली बात तो हमेशा ये किसी फंक्शन के लिए शो होता है। तो फंक्शन देखिए, सपोज दैट मैंने मान लिया, ये मैं डिसकंटिन्यूअस वाले फंक्शन को हटा रहा हूं। सपोज दैट सबसे पहले तो आपके पास एक फंक्शन होगा जिसको आप ग्राफ पर शो करोगे। सपोज दैट ये फंक्शन था fx जिसको आपने ग्राफ पर शो किया। अब शो करने के बाद क्या होगा? आपको चेक करना है। तो चेक दो तरीके से होगा। या तो आप जनरल वैल्यू के लिए x की चेक करो। जनरल मतलब कि वो कोई रियल नंबर है जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं, यानी कि वो पूरा फंक्शन एक ही बार में चेक हो जाएगा। या फिर आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर चेक करोगे। पर्टिकुलर पर करोगे, मान लो मेरे ख्याल से आप चेक कर रहे हो x इक्वल टू a पर। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, जो कि कहलाएगी f। क्लियर बात है। अगर आप चेक कर रहे हो एट x इक्वल टू a पर, तो x की जगह पर a पुट कर दोगे तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी f। क्लियर है कि फंक्शन की उस पॉइंट पर क्या वैल्यू है वो आ गई आपके पास। अब वैल्यू आने के बाद आप कैसे कह दोगे कि वो कंटिन्यूअस? क्योंकि वैल्यू तो हर पॉइंट पर आती है। तो बेटा आपको ये देखना पड़ेगा कि वो फंक्शन हल्का सा अगर आगे खिसकाया जाए या हल्का सा पीछे खिसकाया जाए तो क्या वो सेम रहता है या बदल जाता है। मतलब ये समझो कि अगर मैं x इक्वल टू a की वैल्यू को हल्का सा लगभग 0 के बराबर बढ़ा दूं और लगभग 0 के बराबर घटा दूं तो क्या फंक्शन की सेम वैल्यू आती है? अगर आएगी तो आप कहोगे कंटिन्यूअस है। कैसे? जैसे अभी x इक्वल टू a है, मैं फिर चेक करूंगा x टेंस टू a पॉजिटिव। a पॉजिटिव का मतलब a से हल्की सी बड़ी यहां कहीं आएगी और उसकी वैल्यू यहां कहीं आएगी, हल्का सा बिल्कुल बड़ा, लगभग 0 के बराबर। और फिर मैं चेक करूंगा x इक्वल टू a नेगेटिव, यानी कि x इक्वल टू a से हल्का सा छोटा, यहां कहीं, यहां चेक करेंगे, यहां कहीं आएगा फंक्शन। तो अगर ये हर जगह पे हल्के से बड़े और हल्के से छोटे पर भी वैल्यू सेम आती है तो उसे कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। और हल्के से बड़े के जब बोलते हैं तो इसको बोलेंगे बेटा आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, और छोटे पर जब चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे? राइट हैंड लिमिट। इसको हम शो कैसे करेंगे? इस तरीके से शो करेंगे, लिमिट x टेंस टू a निगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो a निगेटिव, यानी कि a से हल्का सा छोटा, और fx फंक्शन को चेक कर रहे हैं। इक्वल में क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव। करेक्ट, क्योंकि राइट हैंड पे चेक कर रहे हैं, हल्के से बड़े पे चेक करेंगे x की वैल्यू, और ये आ गई फंक्शन की वैल्यू। यदि तीनों बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो इस तरीके से हम फंक्शन को चेक करेंगे। ठीक है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं वो चेक करने के लिए फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वो वैल्यू जो जिस पर आप चेक करो उसकी राइट हैंड लिमिट और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि हल्के से बड़ी वैल्यू पर और हल्की सी छोटी वैल्यू पर चेक करेंगे। और अगर फंक्शन सेम आता है तो आप कहोगे कि वो कंटिन्यूअस है, नहीं आता है तो कंटिन्यूअस नहीं है। अब इसमें एक बात और बता देता हूं, जब भी आप हल्की सी बड़ी वैल्यू चेक कर रहे हो, तो जैसे कि x टेंस टू a पॉजिटिव है, ध्यान से सुन लो ये इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि आपने कहा कि a से हल्का सा बढ़ाया, कितना हल्का बढ़ाया? तो हमने बोल दिया कि h के लगभग बढ़ाया, और h क्या है? लगभग 0। तो फिर हम बोलने लगते हैं x टेंस टू a प्लस h। क्या बोल देंगे? a प्लस
एच, यानी कि ए में हल्का सा बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, एच बढ़ा दिया, जो कि लगभग क्या है, 0। क्लियर है। इसी तरीके से जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे तो x टेंस टू a निगेटिव होता है, यानी कि a से हल्का सा छोटा, तो आप मानोगे कि h है वो चीज जो लगभग 0 के बराबर है। तो अब आप क्या पुट कर दोगे बेटा, a माइनस एच, यानी कि a में से h को घटा दिया, यानी कि लगभग 0 के बराबर घटा दिया, थोड़ा सा कम कर दिया, और उस पर फंक्शन की हम लिमिट को चेक करेंगे। और अगर सब पर वैल्यू सेम आती है तो आप कहोगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखें, कैसे अप्लाई होता है, मैं अभी क्वेश्चन से करा रहा हूँ। ये पूरा कंसेप्ट था कंटिन्यूटी का। वैल्यू चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करें, कैसे चेक होगी, एच को लेट करके, एच हल्का सा बढ़ेगा, ए प्लस एच घटेगा, ए माइनस एच, उस पर चेक करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिनको हम लोग करते हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कंटिन्यूटी को चेक किया जाता है। और हम लोग इसके आगे कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस तक जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि बनता है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, एग्जामिन द continuity of a function fx। और fx क्या है बेटा, fx है 5x प्लस 3। ओके, तो आपको अब बेटा फंक्शन fx की कंटिन्यूटी चेक करनी है जो कि है 5x प्लस 3। अब हमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट तो नहीं दिया गया जिस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर पॉइंट पर करनी पड़ेगी। हर पॉइंट का मतलब एक जनरल पॉइंट ले लेंगे जो कि रियल नंबर माना जाएगा और उस पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो किस पर करें, लेट, अब हम लोग सॉल्यूशन पर आ रहे हैं, लेट कर लेंगे कि हम लोग x की वैल्यू c पर चेक कर रहे हैं। लेट चेक कर रहे हैं हम लोग किस पर चेक करेंगे, एट x इक्वल टू c पर। और c क्या है बेटा, c इज अ रियल नंबर। c क्या है, यहाँ पे कोई एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहला मैंने बताया था फंक्शन की वैल्यू, तो आप जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या पुट कर दोगे, c, तो जाएगा 5c प्लस 3। आएगा या नहीं आएगा, क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं लिखूंगा तो इसी तरीके से लिखा जाएगा, देख लो बेटा, x टेंस टू c नेगेटिव, यानी कि c से हल्का सा छोटा। किसको चेक कर रहे हैं, फंक्शन को, fx को। ठीक है बेटा, फिर मैंने बताया था हम लेट कर लेते हैं कि c नेगेटिव की जगह पे क्या आ गया, h टेंस टू 0। h टेंस टू 0 आ गया तो फंक्शन में हम क्या पुट कर देंगे, c माइनस h, यानी कि c से थोड़ा सा छोटा, और h क्या है, 0 के लगभग। तो बेटा जब मैं इसे पुट करूंगा फंक्शन में तो बेटा ये चलने वाला है h टेंस टू 0 और c माइनस h रखूंगा यहाँ पे। देखिए x के यहाँ पे c माइनस h रख देंगे तो f5 c माइनस h और प्लस में 3, और h की वैल्यू क्या है, 0। h की जगह पे 0 रख दूंगा तो बेटा यही आ जाएगा 5c प्लस 3। आ जाएगा कि नहीं, ये क्या आ गया बेटा, लेफ्ट हैंड, क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से जब मैं राइट हैंड लिमिट चेक करने जाऊंगा तो आप लोगों को आप पता चल गया होगा, राइट हैंड लिमिट में क्या लिखूंगा, h टेंस टू c पॉजिटिव, यानी कि c से हल्का सा बड़ा। किसको चेक करना है, फंक्शन को चेक करना है। फिर हमें पता है c पॉजिटिव रखा है तो उसको h में बदल दिया जो कि h लगभग 0 के बराबर है, और फंक्शन हो गया बेटा c प्लस h, यानी कि c से हल्का सा बड़ा। तो फंक्शन में c प्लस h पुट कर दीजिए बेटा, जहां जहां x दिख रहा है उसकी जगह पे। तो क्या आएगा, 5 ब्रैकेट में c प्लस h प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है बेटा, h की जगह पे 0 रख दो, h की जगह पे 0 रखा तो 5c प्लस 3। अब आप लोग देख सकते हैं बेटा फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों कैसे हैं बेटा, बराबर है। तीनों के तीनों कैसे हैं, बराबर है। और बराबर है तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे बेटा, एफ सी फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट। सो फंक्शन इज, सो एफ एक्स इज continuous at all values of c, at all
वैल्यूज ऑफ सी, यानी कि सी की हर वैल्यू के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और सी क्या है, रियल नंबर। सो कंटिन्यूस एवरीवेयर, हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट करें एक बार अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोगों के लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। वीडियो को देखते रहे कंप्लीट, और भी एक एक करके लेवल बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल सबसे सिंपल लेवल था, ठीक है। चलिए, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एग्जामिन, एग्जामिन मतलब चेक करना, एग्जामिन कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट x इक्वल टू 2। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया कि x इक्वल टू 2 पर बेटा फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करिए। लेकिन फंक्शन क्या है, फंक्शन मैं अभी दिखा रहा हूं आपको बेटा। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल, ये फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3। कब है बेटा, 2x प्लस 3 है जब x जो है वो 2 से छोटा या बड़ा है, और है 2x माइनस 3 है जब x ग्रेटर देन 2 है। अब देखिए फंक्शन को भी दो हिस्सों में तोड़ दिया। पहला हिस्सा जब अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा, जब x या तो 2 से छोटा है या 2 के बराबर है। दूसरा हिस्सा कब अप्लाई होगा, जब x जो है वो 2 से बड़ा है। क्लियर है। तो मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ, अब मैं देखूंगा सबसे पहले सॉल्यूशन में, आपको पता है फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू लेकिन देखनी है x इक्वल टू 2 पर, तो हम फंक्शन में जहां x लिखे वहां 2 रख देंगे। बट यहाँ पे देखना पड़ेगा मैं पहला फंक्शन लूं या दूसरा। तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा बेटा 2 के बराबर कहाँ है इस वाले में, x यहाँ पे 2 से छोटा या बराबर है। तो बराबर है तो ये वाला फंक्शन लूंगा मैं, और जैसे ये वाला फंक्शन लूंगा तो x के यहाँ पे 2 रख दिया, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, ये आ गया आपका 7। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने वाले हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको पता है x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन में इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। और फिर आपको पता है 2 पॉजिटिव को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं h टेंड्स टू नेगेटिव, h टेंड्स टू सॉरी 0, है ना। h 0 गया, ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो इसका मतलब क्या, 2 से हल्का सा छोटा। हल्का सा छोटा तो मैं कैसे लिख दूंगा बेटा, 2 माइनस h। कहां पे पुट करेंगे 2 माइनस एच, फंक्शन में। लेकिन सर कौन से में, उसमें जहां फंक्शन जो है वो सॉरी पॉजिटिव वाला साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो साइन कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव वाला आएगा साइन, है ना। यहाँ पे कैसा साइन आएगा, नेगेटिव 2 नेगेटिव, यानी 2 से हल्का सा छोटा। और छोटा वाला फंक्शन आपको पता ही है ये वाला है, तो इसी फंक्शन में हम जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पुट कर देंगे क्या बेटा, 2 माइनस एच, 2 से हल्का सा छोटा, तो 2 ब्रैकेट में 2 माइनस एच, एक्स की यहाँ पे प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे और h क्या है, h टेंड्स टू है 0, हमेशा ही होता है। तो h की जगह पे 0 रखा तो क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 0 प्लस 3। सॉल्व करेंगे क्या आ गया, 7। क्लियर बात है। अब इसके बाद देखिए बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट चेक हो गई, अब क्या चेक करोगे बेटा, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको पता चल गया होगा, अब ऐसे लिखेंगे x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, किसको चेक कर रहे हैं, फंक्शन को। 2 पॉजिटिव को हम h टेंड्स टू 0 में बदल देंगे, 2 पॉजिटिव यानी कि 2 प्लस h रख देंगे x की जगह पर, और 2 प्लस h लेकिन सर किस फंक्शन में रखें, इसमें है इसमें। अब बताइए बेटा, ये देखो ऊपर वाला तो छोटे के लिए, 2 से छोटे के लिए, और नीचे वाला 2 से बड़े के लिए। तो बेटा बड़े वाले में रखेंगे तो ये तो सेम रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h, 2 से बड़ा वाला ये है, तो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस h माइनस में 3। h की वैल्यू क्या है 0, तो बेटा 0 रख दिया, तो 2 प्लस 0 माइनस 3, और यहाँ पे आ गया 4 माइनस 3 यानी कि 1। अब यदि आप लोग देखेंगे बेटा तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 7 आई थी, जो हमारी राइट हैंड लिमिट है वो भी 7 आई थी, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आई थी और राइट हैंड लिमिट क्या आई है 1, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 2 पर और लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। तो ये कैसा फंक्शन हो गया बेटा,
ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर हैं लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ गया होगा और ये हमने एक लेवल बढ़ाया था। अब हम और आगे एक एक करके लेवल बढ़ाते जाएंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। फिर भी मैं एक बार कहूँगा, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लो, है ना। मिलती रहेंगी आपको ऐसी अच्छी वीडियो। अभी हम एक एक बढ़ के चैनल एक एक सीढ़ी चढ़कर कंटिन्यूटी को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया होगा तो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं और बोला जा रहा है मुझसे कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस बार क्या बोला? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए क्या बोल रहा है बेटा, डिसकंटिन्यूटी यानी कि जहां जहां फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है उसको बेटा पता करो। डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, एफ मीन्स फंक्शन, वेयर एफ इज डिफाइंड एज, एफ मतलब फंक्शन इज डिफाइंड एज, डिफाइन किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है बेटा? ऐसे, एफ एक्स इक्वल क्या है क्वेश्चन में देख लेता हूं। एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स अपॉन एक्स है एक कंडीशन में और एक कंडीशन में जीरो। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स कब है? जब एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, और बेटा जीरो है जब एक्स इक्वल टू जीरो। तो आपको ये पता करना है कि किन पॉइंटों पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब देखिए, अगर मैं ये पता करने चाहूं कि किन पॉइंटों पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको चेक करना है जीरो पर। किस पर चेक करूंगा मैं? जीरो पर। वैसे तो इसके तीन केसेस बनेंगे, जीरो से छोटे वाले, जीरो से बड़े वाले और जीरो से बराबर वाले पॉइंट, लेकिन मैं केवल एक पर ही चेक कर रहा हूं, उसी से पता चल जाएगा ये हर जगह डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। मैं चेक कर रहा हूं केवल x इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, तो चलिए x इक्वल टू जीरो पर चेक करते हैं। एट x इक्वल टू जीरो, तो जीरो पर तो सबसे पहले x की वैल्यू जो जीरो है वो फंक्शन में रख देंगे हम लोग, और फंक्शन में जैसे ही मैं x के यहाँ पे जीरो रखने वाला हूं तो आप लोगों को दिख जाएगा x के यहाँ पे जीरो रखा। देखो ये बेटा ये वाला फंक्शन, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है, उन्होंने पहले से ही दे रखा है। इसके बाद आपको पता है, आप चेक करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट और उसमें ऐसे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, यानी कि जीरो से हल्का सा छोटा, और फंक्शन जो है वो है मॉड x अपॉन x। मैं डायरेक्ट फंक्शन लिख दिया इस बार, मैं पहले fx लिख रहा था लेकिन fx मतलब फंक्शन तो वो मैं डायरेक्ट लिख दिया। सर ये वाला क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा इसमें क्या था, x जीरो के बराबर था, लेकिन इसमें क्या है, x जो है वो जीरो से हल्का सा छोटा है। छोटे a का मतलब क्या है कि x जीरो नहीं है, और ये वाली कंडीशन वही शो करती है कि x जीरो नहीं है, तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने x इक्वल टू जीरो निगेटिव के लिए लिया है, तो आपको पता ही है जीरो निगेटिव को h टेंड्स टू जीरो में बदल देंगे, और फंक्शन जो है वो आएगा क्या बेटा, जीरो माइनस एच अपॉन में जीरो माइनस एच अपॉन में जीरो माइनस एच आएगा। ठीक है, मैं इसको जैसे ही ओपन करने वाला हूं तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, h की जगह पे जीरो रख देंगे, और जीरो माइनस एच को जैसे ही ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू, इसको खोलेंगे तो बेटा माइनस एच है, बाहर आके प्लस एच हो गया, नीचे माइनस एच है, ये कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है बेटा, माइनस वन। अब मैं चलता हूँ राइट हैंड लिमिट पर। आप लोग समझ गए होंगे, राइट हैंड लिमिट पर लिखने वाला x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, और जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से हल्का सा बड़ा, यानी कि जीरो के बराबर नहीं है। और कौन सा वैल्यू का जीरो के बराबर नहीं है, ये वाला पहला वाला। तो पहली वाला इसमें दोबारा लेने वाला हूँ, मॉड x अपॉन x, और जहां जहां x दिख रहा है वहां मैं क्या रख दूंगा बेटा, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच, क्योंकि जीरो से थोड़ा सा बड़ा, कितना बड़ा, h बड़ा। अब बेटा ये जब खुलेगा तो बेटा
एच यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव है तो एच का एच आएगा, नीचे एच आएगा, क्योंकि आपको पता है मॉड जब भी खुलता है चाहे नेगेटिव नंबर हो अंदर चाहे पॉजिटिव, बाहर आके वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो एच अपॉन एच क्या बन गया बेटा, 1। अब देखिए बेटा, इस फंक्शन की वैल्यू थी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आई -1 और राइट हैंड लिमिट आई +1, यानी कि फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है सो f(x) इज discontinuous, f(x) is discontinuous at x equal to 0, यानी कि x equal to 0 पर f(x) कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है f(x) जब x क्या है बेटा, 0 है। यही वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें मुझे, और अपने सजेशंस भी दें कि हम लोग वीडियो को और बेहतरीन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला लेवल आपको पसंद आया होगा। इस लेवल में क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू एक ही जगह से चेक होती है और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एक ही जगह से चेक हो जाती है, जहां फंक्शन उस वैल्यू के बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी फंक्शन थोड़ा बड़ा होता है, राइट हैंड पे थोड़ा छोटा होता है, यानी कि उस वैल्यू के बराबर नहीं होता। तो हम लोग नॉट इक्वल वाले को ही ले लेते हैं राइट हैंड के लिए और लेफ्ट हैंड के लिए, और वैल्यू तो दे ही रखी है। आई होप क्वेश्चन आपको पसंद होगा, नोट कर लें, और हम लोग अब आगे चलते हैं और अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बोला गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी, के कंटिन्यूटी ही डिस्कस करनी है आपको। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ, वेयर एफ मतलब फंक्शन, वेयर एफ इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइंड है बेटा, इस बार अलग तरीके से डिफाइन है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे डिफाइन है। इस बार डिफाइन है 2x 0 और 4x, 2x वैल्यू है 0 है और 4x है। सर 2x कब है, अब इस बार देखिए 3 पार्ट में तोड़ दिया फंक्शन को। 2x वैल्यू कब है, जब फंक्शन जो है वो 0 से छोटा है, और सर 0 वैल्यू कब है, जब फंक्शन 0 से बड़ा या फिर इक्वल है लेकिन फंक्शन जो है वो 1 से छोटा है और बराबर भी है। और 4x वैल्यू कब है, जब फंक्शन 1 से बड़ा है। अब देखिए आप, अब यहाँ पे फंक्शन 3 हिस्सों में तोड़ा गया है। पहला हिस्सा कहता है फंक्शन 0 से छोटा है, दूसरा हिस्सा कहता है फंक्शन 0 से बड़ा है, इक्वल भी है, लेकिन 1 से छोटा है और इक्वल भी है, और तीसरा हिस्सा कहता है कि फंक्शन 1 से बड़ा है। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी 2 पॉइंटों पर चेक करनी पड़ेगी। एक पॉइंट होगा x इक्वल टू 0 वाला और एक पॉइंट होगा x इक्वल टू 1 वाला। एक पॉइंट पर मैं चेक कर रहा हूँ, एक पॉइंट पर आप कर लेंगे घर पर चेक। देखिए कैसे चलना है, चलिए साथ में। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग किस पर चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0 पर चेक करने जा रहा हूं। तो फंक्शन में 0 पुट कर दूंगा, यानी कि मैं उस फंक्शन को लूंगा जहां वैल्यू 0 है। तो मुझे दिखा ये बीच वाला बेटा, यहाँ पे फंक्शन जो है वो बेटा 0 से बड़ा या फिर बराबर भी है, तो 0 के बराबर है तो मैं इसी को ले लूंगा, और इस पर पहले से वैल्यू पता है क्या है, 0। अब मैं चेक करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव, यानी कि f(x) की वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी है। अब इसमें हमें h मानने की भी जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि हमें बेटा 0 से जब छोटा है तो अलग फंक्शन डिफाइन है, बड़ा है तो अलग फंक्शन डिफाइन है। तो बस मुझे पता है 0 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है बेटा, ऊपर वाला दिख रहा है आपको, 0 से छोटे के लिए 2x डिफाइन है, तो मैं डायरेक्ट 2x ले लूंगा, h लेने की जरूरत नहीं है, और x के यहाँ पे 0 रख दूंगा, तो 0 × 0 0। इसी तरीके से जब मैं इसमें राइट हैंड लिमिट चेक करने जा रहा हूँ बेटा, तो लिखूंगा x टेंस टू 0 पॉजिटिव ऑफ फंक्शन f(x). अब बेटा इसमें भी h नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ ये बात आप अच्छे से समझ लो। इसमें मैं h इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 0 से छोटे के लिए अलग फंक्शन डिफाइन है और बड़े के लिए अलग फंक्शन डिफाइन है। पहले सबके लिए एक ही फंक्शन डिफाइन होता था, तो अब बेटा बड़ा है तो 0 से बड़े के लिए बेटा साफ साफ पता है आपको, ये वाला फंक्शन डिफाइन है सेकंड वाला, और इस पर तो वैल्यू पहले से ही 0 है, तो ये भी क्या आ गई बेटा, वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब जो फंक्शन है उसकी बेटा 0 पर वैल्यू
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर हैं तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। इसी तरह आप फंक्शन को चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर। कैसे करेंगे सर? फंक्शन की वैल्यू पहले 1 पुट करोगे। 1 कहाँ, कौन सा लें? तो आपको साफ साफ दिख रहा है सेकंड वाला लोगे क्योंकि इसमें 1 के इक्वल है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे यानी कि 1 से छोटे पर, तो वो आपको दिख रहा है बेटा ये वाला फंक्शन है, इसमें x जो है वो 1 से छोटा है और बराबर है, तो छोटा भी आ रहा है ना, इसमें छोटा भी तो है तो उसको ले लेंगे मिडिल वाले को। लेकिन फिर चेक करोगे x राइट हैंड लिमिट यानी कि 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा दिख रहा है ये वाली है तो 4x को लोगे, ये भी कंटिन्यूअस आएगा। x इक्वल टू 1 पर भी नहीं सॉरी x इक्वल टू 1 पर फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है 1 पर वैल्यू हो जाएगी 0, लेकिन 1 से बड़े पर वैल्यू हो जाएगी कितनी 4, तो 1 पर हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। आई होप समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और क्वेश्चंस को नोट भी करते हैं साथ में समझकर, या फिर बिना देखे कर लिया करें क्वेश्चन नोट करके जब आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो। और साथ ही साथ एक काम और करें कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आप सबके लिए बनाते रहें। चलिए अब एक लेवल और आगे चलते हैं, आपको और चीजें सिखाते हैं इसमें। देखिए चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलें। तो नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि कुछ फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूअस होते हैं और अगर वो पहले से ही कंटिन्यूअस हैं तो उन दो फंक्शंस को जोड़ने पर जो नया फंक्शन बना वो भी कंटिन्यूअस कहलाएगा, उनको सब्ट्रैक्ट करने पे जो फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस कहलाएगा, डिवाइड करने पर भी जो फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और मल्टीप्लाई पर भी जो नया फंक्शन बनेगा वो कंटिन्यूअस होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप सभी लोग जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ सबने देखा होता है कि इस तरीके का होता है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कौन? साइन एक्स बेटा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी तरह आपने देखा होगा कॉस एक्स, ये भी बेटा एक क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। कौन? कॉस एक्स। तो बेटा साइन एक्स और कॉस एक्स जब दोनों ही कैसे फंक्शन है बेटा? कंटिन्यूअस है। इनका ग्राफ भी आपने देखा होगा चैप्टर 2 में। कंटिन्यूअस फंक्शन है और कंटिन्यूअस है तो बेटा दोनों के दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं और कंटिन्यूअस होने के साथ साथ ये दोनों कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब तो बेटा कंटिन्यूअस है। मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर कोई एक फंक्शन है एफ एक्स वो जो कि सपोज है साइन एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स जो कि है कॉस एक्स, आपको पता है साइन एक्स कैसा है? कंटिन्यूअस। एफ एक्स कैसा है? कंटिन्यूअस, क्योंकि बेटा पता है साइन एक्स भी और कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस। लेकिन एक तीसरा फंक्शन आ गया एच एक्स जिसमें बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो बेटा साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होता है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होता है, तो बेटा इनसे बनने वाला जो एच एक्स फंक्शन है वो भी कैसा होगा बेटा? कंटिन्यूअस होगा। मैं ये आपको सिखाना चाह रहा था। तो बेसिकली मोटा मोटी बात मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर दो फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूअस हैं तो उनका चाहे आप ऐड करो नया फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे नया फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, मल्टीप्लाई करने पे नया फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, और साथ ही साथ डिवाइड करने पे जो नया फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, बस डिवाइड वाला डिनोमिनेटर 0 ना हो। समझ में आ रही बात? आई होप सबको क्लियर होगी। आगे हमारे पास और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, वो हम करवा रहे हैं, आपको करवाते रहेंगे और इसी तरीके से और भी वीडियोस देते रहेंगे। बस आप साथ में बने रहिए, कंप्लीट वीडियो देखिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस पर भी चलते हैं। अब हम क्वेश्चंस जो करने वाले हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन हैं कि आपको पहले से ही बोला जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर एक अननोन वैल्यू आपको दे दी जाएगी। क्या दे दिया जाएगा? एक अननोन वैल्यू जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होगी, तो बोला जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो वो जो अननोन वैल्यू है उसे निकालिए। हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होंगी, वो बराबर करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं बढ़िया सा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान से पूरा वीडियो देखें। देखिए ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स क्या है बेटा? कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 5/2।
सर कहेंगे पाई बाय टू। हाँ बेटा, टिग्नोमेट्री कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे क्लास 12 हो या आगे की और पढ़ाई हो, चाहे 11 हो। आप लोगों ने ये सब कुछ देखा होगा। टिग्नोमेट्री तो आती है। फंक्शन क्या है अभी हम वो देख लेते हैं। फंक्शन है हमारा इस तरीके का, के कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस अपॉन पाई माइनस टू एक्स, सॉरी पाई माइनस टू एक्स, पाई माइनस टू एक्स, और एक और वैल्यू दे रखी बेटा 3। तो आपको बताया गया 3 वैल्यू है पाई बाय 2 पर, और ये वैल्यू है जब फंक्शन पाई बाय 2 के बराबर नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब बराबर वैल्यू निकालूंगा तो पाई बाय 2 को यूज करूंगा, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो ऊपर वाले फंक्शन को यूज करूंगा। अब ये कंटिन्यूअस है तो आपको पहले ही पता है कि बेटा तीनों चीजें बराबर होने वाली हैं। चलिए तीनों चीजें निकालते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पर, जो कि मुझे पता है फंक्शन की वैल्यू जब पाई बाय 2 पुट करते हैं तो वैल्यू आती है 3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की पाई बाय 2 पे 3 आ रही है, पहले से दे रखा है। अब आपको पता है आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट, और दोनों ही यहीं से निकलेंगी, तो किसी एक से ही हम काम चला लेंगे। देखिए कैसे, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं। चलिए तो k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x। आपको पता ही है कि हम बेटा पाई से तो पाई बाय 2 से थोड़ा छोटा रखना है, तो हम क्या पुट करेंगे बेटा, पाई बाय 2 माइनस h, अपॉन में भी पाई माइनस 2, x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस h। ठीक है, और लिमिट ये चेंज हो जाएगी किसके रूप में, अब h के रूप में, है ना, पता ही है। अब h के रूप में चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, आप लोगों को भी सॉल्व करना आता होगा। लिमिट आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी थी, नहीं भी पढ़ी है तो मैं इस तरीके से सॉल्व कराऊंगा कि आपको बेटा ये जो है समझ में आ जाएगा। इतना सबको क्लियर है। पाई बाय 2 पे चेक करना था तो लेफ्ट हैंड पे है, तो पाई बाय 2 माइनस एच को पुट कर दिया x की जगह। आगे क्या होने वाला देखिए बेटा, जब मैंने इसको पुट किया तो आपको पता है के, और ये क्या ना cos पाई बाय 2 माइनस एच, और पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, तो 90 माइनस एच और 90 पे हो जाता है चेंज, तो cos चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में। तो ये बेटा बेसिकली क्या बन जाएगा, साइन एच। सही बात है कि नहीं, बन जाएगा साइन एच। चलिए अच्छी बात है, आप पहचान गए। साइन एच बन गया क्योंकि पाई बाय 2 माइनस एच है, 90 माइनस थीटा चेंज हो गया, साइन एच। नीचे क्या बन रहा है बेटा, नीचे बन रहा है पाई माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 कट जाएगा, पाई माइनस पाई, और अंदर वाले से जाएगा तो 2h। ठीक है, जैसे ही आपको पता चला पाई से पाई चला गया, और ये बन गया फाइनली साइन h टेंड्स टू 0 के साइन h अपॉन में 2h। जैसे ये बना तो आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h है, नीचे भी h है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 1। ये क्या बन जाएगा, 1। फॉर्मूला याद करो बेटा, साइन h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन में h। जो साइन के साथ एंगल है वही नीचे है, और वो एंगल टेंड्स टू 0। तो फॉर्मूला बनता था, लिमिट में आपको लिख कर भी बता देता हूं, इस फॉर्म में आपने जरूर पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती थी 1। तो यहाँ पर भी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये आ जाएगा फाइनली k बाय 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि k बाय 2, और ये निकल कर आ गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकता हूं, लेकिन उसका यूज नहीं है, मतलब कि आपको k की वैल्यू निकालने के लिए दोनों लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही से काम चल जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि अब क्या होने वाला है, अब बेटा यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट बराबर होने वाली है, क्योंकि फंक्शन है कंटिन्यूअस। तो मैं लिखूंगा फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन fx के लिए क्या होगा बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू के, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकली है k बाय 2, और फंक्शन की वैल्यू आपने पहले ही निकाली थी कितनी, 3। तो k बाय 2 बराबर 3, तो नीचे वाला 2 उधर चला गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 6। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो
कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाएं। कोशिश यही है कि कंटिन्यूटी की ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं करा दूं। इसी में हम लोगों ने जो तय किए हैं क्वेश्चन उनको मैं करा रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग करते जाइए, नोट कर लेंगे या फिर समझ में आ गया तो मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन नोट कर कर उसे खुद से सॉल्व कर लें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम लोग। चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। अभी हमने के की वैल्यू निकाली थी, यानी कि एक वेरिएबल था। अब हम लोग ऐसा फंक्शन लेने वाले हैं यहाँ पे दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये वाला भी। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ fx इज कंटिन्यूस। क्या बोल रहे हैं कि fx क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है वेयर fx इक्वल। अब fx क्या है वो बताया जा रहा है। क्या है fx? देखिए बेटा, fx है 5 है, ax प्लस b है। 5 है, एक कंडीशन में ax प्लस b है और एक कंडीशन में कितना है? आई थिंक 2 है। ओके, 5 कब है? जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है या फिर छोटी है, और सॉरी छोटी होनी चाहिए थी, मतलब 2 बड़ा है, x की वैल्यू 2 से छोटी है। और अगली कंडीशन में x की वैल्यू 2 से बड़ी है और छोटी किससे है? तो छोटी है 10 से। और एक और कंडीशन दी गई है जिसमें x की वैल्यू बेटा 10 से बड़ी या फिर इक्वल है। 3 हिस्सों में तोड़ दिया इस फंक्शन को, 2 में भी और 10 में भी। तो हमें बेटा दोनों पर कंटिन्यूटी चेक क्या करनी है। उसने पहले ही बोला कि कंटिन्यूस है, तो चेक कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि दोनों में कंटिन्यूटी लिमिट निकालकर बराबर रख देना है और ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? देखिए, फॉर पहले के लिए चेक करूं, फॉर x टेंड्स टू x इक्वल टू 2 के लिए चेक करूंगा तो फंक्शन की सबसे पहले वैल्यू वहां से निकलेगी जहां फंक्शन 2 के बराबर है। तो पहले इक्वेशन में फंक्शन 2 के बराबर है, देख लीजिए बेटा 2 के बराबर है तो वैल्यू है 5। अब अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 निकलेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 2 से छोटा और 2 से छोटे पे 5 ही है, तो कोई मतलब नहीं है। तो हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, RHS निकालूंगा, RHL राइट हैंड लिमिट। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव में आपको पता है कौन सा फंक्शन लेना है बेटा मुझे। और यहाँ पे बेटा फंक्शन क्योंकि अलग अलग है, 5 छोटे के लिए अलग है, बड़े के लिए अलग है, तो मुझे h यूज करने की जरूरत नहीं है। तो 5 के लिए नहीं, मैं 2 के लिए चेक कर रहा था, सॉरी 5 के लिए नहीं, 5 के लिए नहीं करना है, 2 पॉजिटिव यानी कि 2 से बड़े के लिए। तो आपको दिख रहा है बेटा ये वाला फंक्शन है जहां x जो है वो 2 से बड़ा है, तो उसकी वैल्यू क्या है? ax प्लस बी। x के यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी। x के यहाँ पे 2 रख दिया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए, लेकिन दोनों को इक्वल करने पर भी अगर मैं देखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी। अगर मैं बराबर कर भी दूं कि 2a प्लस बी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट बराबर है फंक्शन की वैल्यू 5 के, तब भी हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि ए और बी 2 अननोन है, इक्वेशन एक ही है, तो नहीं निकल पाएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं अगर 2 अननोन निकालना है तो इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए। तो सर दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, दूसरी इक्वेशन 10 पर चेक करने से आएगी। चेक करते हैं एट x इक्वल टू 10 पर, तो फंक्शन में सबसे पहले 10 पुट कर देंगे। और आपको पता है 10 कहाँ आ रहा है बेटा? इस वाले पे आ रहा है जब x 10 से या तो बड़ा है या बराबर है। तो जब 10 के बराबर है तो वैल्यू है 2 और बड़े पर भी वैल्यू 2 है, यानी कि राइट हैंड लिमिट पर भी वैल्यू 2 आएगी 2 से 10 से बड़े पर। तो उसे चेक मत करो, लेफ्ट हैंड पे चेक करो। मैं लिखूंगा बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, और 10 नेगेटिव यानी कि 10 से छोटा ये फंक्शन है जिसकी वैल्यू है ax प्लस। क्लियर है बात? ax प्लस बी इसकी वैल्यू है, तो आप पुट करोगे तो आपको दिखाई देगा क्या? देखते जाइए, इसको जब आप पुट करोगे तो ये बनने वाला है क्या आपका मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, देख लीजिए बेटा। x के यहाँ पे 10 रखा है तो 10a प्लस बी। 10a प्लस बी अब आपको पता है कंटिन्यूअस है फंक्शन,
तो कंटिन्यूअस है तो बेटा इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि थर्ड तक यहाँ आ गए थे, इसको 5। तो फ्रॉम 4 एंड 5 फंक्शन की वैल्यू 10 पर 2 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 10a प्लस b। कंटिन्यूअस है तो बराबर हो जाएंगे बेटा, और आपको दिख रहा है दोनों वैल्यूज बराबर हो गई, लेकिन ना अभी आप a निकाल सकते हो ना ही b। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 6। अब देखिए इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 6। इक्वेशन थर्ड में 2a प्लस बी बराबर 5, इसमें 10a प्लस बी बराबर 2। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल 10th क्लास में आप लोगों ने बहुत सारी सॉल्व की है पहले से ही, मुझे पता है। तो देखिए मैं जनरली बता भी देता हूं, हम लोग क्या करेंगे, 6th वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, थर्ड वाली इक्वेशन को। 6th इक्वेशन में क्या है 10a में से 2a गया, कितना बचा बेटा 8a। b में से b गया, b खत्म हो गया, यहाँ पे 2 है, 2 में से 5 गया तो कितना आएगा बेटा, 2 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा बेटा आपका माइनस का 3। तो 8a बराबर -3 और 8a बराबर -3 है तो a बराबर क्या आ जाएगा -3/8। आगे एक वैल्यू देखो कितना आसान है, 10a माइनस 2a 8a, b माइनस b खत्म हो गया और 2 माइनस 5 3। ठीक है, अब एक ही वैल्यू आ गई तो आपको पता है इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में कर देते हैं। मान लीजिए थर्ड में जहां जहां a दिखेगा वहां बेटा रख देंगे 3/2, तो a मल्टीप्लाई माइनस का 3/8 प्लस b बराबर में है 5। आपको दिख रहा है बेटा 2 से 8 कट जाएगा, 2 एक बार, ये 4 बार, तो क्या बन रहा है बेटा माइनस का 3/4 प्लस b बराबर 5। तो बेटा b बराबर 5 प्लस का 3/4 उस साइड चला गया, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो जाएगा 23/4। ये आ गई b की वैल्यू। तो b की वैल्यू आ गई 23/4 और a की वैल्यू आ गई -3/8। एक बार आप लोग चेक कर लें, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा एक बेहतर तरीके से रिप्लाई कर पाऊँ ताकि आपके डाउट सॉल्व हो जाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा जिस तरीके से हमने किया हुआ है। आप लोग एक बार देख लीजिए जरूर कि क्या लगता है आपको, मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में। देखिए तो आई होप बढ़िया मजे आ गए होंगे इस क्वेश्चन में, है ना, क्लियर है सारी चीजें इस क्वेश्चन को हमने जो किया। ठीक है बात, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। पहले हमने आज के सेशन में चेक किया कंटिन्यूटी होती क्या है, फिर कंटिन्यूटी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस, फिर कंटिन्यूटी को अलग अलग पार्ट में नॉट इक्वल वाले में चेक किया, ग्रेटर देन लेस देन वाला, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी राइट हैंड कंटिन्यूटी सब कुछ चेक कर लिया। फिर उसके बाद हमने बोला कि फंक्शन अगर पहले से ही कंटिन्यूअस है तो आपको बोलेगा अननोन वैल्यू निकालिए, तो k की वैल्यू निकाली थी उस वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू निकाली। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको कोशिश की है कि आज के सेशन में लगभग आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूं कंटिन्यूटी से, जो कि मैंने कराए हैं। आप लोग अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो में इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आता रहूंगा।